की भोजशाला में आज भक्तों का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति साफ झलक रही है। पूजा पाठ के बाद भोजशाला परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण कार्यक्रम किया गया। खास बात यह रही कि दशकों के बाद भी मंदिर में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूरे परिसर में देवी देवताओं के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने इसे ऐतिहासिक और भावुक पल बताया। सुरक्षा के बीच धार्मिक अनुष्ठान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये शुद्धिकरण की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद वहां पर आयोजित किया जा रहा है। भोजशाला में आज शुद्धिकरण का कार्यक्रम किया गया, क्योंकि हिंदू पक्ष का मानना है कि काफी समय से यहां जिस तरह से नमाज पढ़ी जा रही थी, तो ऐसे में शुद्धिकरण की महती आवश्यकता है और मंत्रोच्चारण के साथ मां सरस्वती देवी की स्थापना इस भोजशाला में की गई। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस खबर को कई दिन से कवर कर रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद। दीपक, हाईकोर्ट के आदेश से पहले और अब आदेश के बाद जो शुद्धिकरण कार्यक्रम चल रहा है, कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप इस पूरे स्थल पर? देखिए, बिल्कुल यतेंद्र, आज जो माहौल यहाँ पर पूरी भोजशाला का है बिल्कुल बदला सा है। एक दिन पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो उस दिन यहाँ पर दो लोग यहाँ पर पहुँचे जो पूजा पाठ करना चाहते थे, उसके बाद उन्होंने धूप जलाई चले गए। लेकिन आज देखिए यहाँ पर शुद्धिकरण का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि हिंदू संगठन या हिंदू संप्रदाय या समुदाय में लोग जब भी किसी शुद्धिकरण की बात करते हैं तो हम उस जगह पर यहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर माता वाग देवी का मंदिर था। वहीं पर आप देखेंगे मंत्रोच्चारण यहाँ पर चल रहा है। और सबसे अहम चीज़ ये कि यहाँ पर इस तरफ देखिए जो ब्राह्मण यहाँ पर सुबह से आए हैं वो लगातार मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण एक शुद्धिकरण का एक जरिया होता है, सीधा देवलोक में देवताओं के पास अपनी आवाज़ पहुंचाने का, और ये कहा जाता है। और इसीलिए यहाँ पर ये शुद्धिकरण किया जा रहा है। यहाँ पर गौमूत्र और दूसरे जो कार्यक्रम थे यहाँ पर किया गया शुद्धिकरण को लेकर। उसके बाद माता वाग देवी की जो मूर्ति थी उसको वहाँ पर स्थापित किया गया। हालांकि जो पूर्व मूर्ति है वो लंदन में म्यूजियम में है, जिसको वहाँ से मंगवाने के लिए लाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे, ऐसा यहाँ पर उत्सव समिति के द्वारा कहा गया। लेकिन आप कह रहे हैं जो प्राचीन मूर्ति है, जो ऐतिहासिक मूर्ति है मां सरस्वती देवी की, जो लंदन के म्यूजियम में है, उसको लेकर क्या बातचीत हुई? क्या कोई आधिकारिक तौर पर भी कोई बातचीत हुई है? सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज है कि वहां पर उसको लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है? देखिए, उसको लेकर उत्सव समिति का कहना है कि उन्होंने कोर्ट से कहा है और केंद्र सरकार से वो कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वाग देवी की उस भव्य प्रतिमा को, मूर्ति को वहाँ से लाया जाए, ताकि यहाँ पर उसे भी स्थापित किया जाएगा। लेकिन आज यहाँ पर एक छोटी प्रतिमा यहाँ पर माता की स्थापित की गई है, जिसके जरिए शुद्धिकरण के बाद यहाँ पर उस प्रतिमा को स्थापित किया गया। आपको हम उस प्रतिमा को दिखाते हैं। ये देखिए, ये प्रतिमा है, उसके बगल में दीपक प्रज्वलित किया गया है। शुक्रवार को इसी जगह पर नमाज पढ़ी गई थी और इसी को लेकर हिंदू पक्ष लगातार विरोध कर रहा था कि ये हिंदू मंदिर है। आपके साथ श्रद्धालु और भक्त भी वो कुछ होंगे। दीपक, क्या उनसे बातचीत करेंगे कि वो कैसा उनके अंदर उत्साह, जोश है, माहौल क्या है वहां पर? बिल्कुल, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं उनसे ही पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, कितना बड़ा सौभाग्य मानते हैं अपने को आज? जी, पीछे ध्यान बताएं। आज सुबह से शुद्धिकरण चल रहा है, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अब बिल्कुल रुझाना होगा। जी बिल्कुल, आप पहले हम सिर्फ बस ये जो माहौल आप अभी देख रहे हैं ना, माँ की प्रतिमा अंदर है, शुद्धिकरण चल रहा है, हवन चल रहा है। सिर्फ साल में एक ही दिन, बसंत पंचमी दिन, अगर अदरवाइज दिन में मतलब 7 दिन के मंगलवार छोड़ के अगर आते थे तो सिर्फ उसी दिन हम पूजन कर पाते थे। मगर आज कहीं ना कहीं हमें जब से उच्च न्यायालय ने फैसला दिया और हमें ये हक मिला है, मंदिर की तरफ पूर्ण सौंप दी गई है, तो कल एएसआई ने हमें लिखित में आदेश भी दे दिया कि आपको 365 दिन आप आरती पूजन कर सकते हैं। तो सुबह से ही हम अपनी मूर्ति को माँ को लेके आए हैं और हमने यज्ञ वगैरह चालू कर दिया है। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग और हैं। आप सुबह से यहाँ पर शुद्धिकरण प्रक्रिया को कर रहे हैं। आज हवन भी होना है और हो भी रहा है और भव्य आरती भी बता रहे हैं, इसके बारे में बताएं। अलाउद्दीन खिलजी ने 720 साल पहले 1305 में यहाँ पर आक्रमण कर यहाँ की गौरवशाली परंपरा को ध्वस्त किया था। जो यहाँ प्रतिमा विराजमान थी उसे खंडित करके बाहर की ओर फेंक दिया था। लाखों लोगों ने इस माँ के लिए अपनी शहादत दी है। कई लोगों ने अपने जीवन खपा दिए। 720 वर्षों चल रहा है संघर्ष। आज संविधान के दायरे में रहकर जब कोर्ट ने आदेशित किया है तो इस स्थान का जो कलंक लगा था
भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद आज वह कलंक धुला है। अब यह भोजशाला माँ सरस्वती मंदिर के रूप में जानी जाती है। साथ ही एक आदेश हुआ है केंद्र सरकार को कि लंदन में जो प्रतिमा रखी हुई जो अंग्रेज उठा कर ले गए थे उसे वहाँ से ला करके उसके मूल स्थान पर स्थापित करें। आज हमने अधिक मास के पहले दिन यहाँ पर नवग्रह की शांति करी है, इसका वास्तु शास्त्र सुधारा है, हवन पूजन चालू किया है और उस माँ की प्रतिमा के रूप में आज विराजित की है। अब यह प्रतिमा तब तक यहाँ विराजित रहेगी जब तक वो प्रतिमा ठीक है। दीपक ये बताइए, ये हिंदू पक्ष से तो आप लगातार बात कर रहे हैं, क्या मुस्लिम पक्ष से भी आपकी बातचीत हुई है इस फैसले के बाद? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो वो जाएंगे जो खबरें आई हैं, लेकिन क्या इसके बाद आपकी कोई बातचीत हुई? उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है इसके बाद? एक बार यतीन अपना सवाल दोहराएं दोबारा। मेरा सवाल ये है, क्या हिंदू पक्ष से तो आपकी लगातार बातचीत हो रही है, उन्होंने तो जो शुद्धिकरण है वो भी शुरू कर दिया, क्या मुस्लिम पक्ष से कोई बातचीत हुई है, उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है इस पर? देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से हमने काजी सादिक जो शुक्रवार को हमें मिले थे उनसे हमने पूछा था कि आप इस फैसले से खुश हैं, तो उन्होंने बिल्कुल अपनी बताया कि वो नाखुश हैं और सुप्रीम कोर्ट का वो रुख करेंगे, क्योंकि उन्हें अभी भी लग रहा है कि यहाँ पर जो फैसला है वो हिंदू पक्ष के उसमें जो गया है उससे वो नाखुश हैं। लेकिन फिलहाल अभी कोई बात करने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले भी हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनसे बात की जाए, लेकिन वो बात करने के लिए सामने नहीं आए मीडिया के। उनका एक कहना था। अच्छा, ये बताइए दीपक आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर मंदिर का दावा किया गया था, अब तो हाईकोर्ट ने भी इस बात को मान लिया। क्या आपके पास आपके आसपास वो प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं ऐतिहासिक है जो मंदिर होने का सबूत देते हैं? मैं चाहूंगा अगर हैं तो हमारे दर्शकों को भी दिखाइए कि हाई कोर्ट का फैसला तथ्यों पर है, ना कि किसी बेकार की बातों पर जो मुस्लिम पक्ष आरोप लगाता है बार बार कि बड़े भेदभाव के साथ इस तरह का फैसला आया है, लेकिन ये तथ्यों पर है। क्या वो दिखाना चाहेंगे आप? बिल्कुल, इतना मैं दिखाऊंगा उन प्रतीक चिन्हों को जिनको एएसआई ने सबूत भी माना और रखा भी। ये देखिए, ये काल सर्प जिसे हिंदू धर्म में प्रमुखता दी गई है, मान्यता है, और ये काल सर्प को जिसको यहाँ पर एएसआई ने संरक्षित रखा है और इसे रोज देखते हैं यहाँ पर जितने भी लोग इस जगह पर भोजशाला के अंदर आते हैं। ये काल सर्प है। उसके अलावा आपको मैं यहाँ पर एक सूर्य मूर्ति दिखाऊंगा। इस सूर्य मूर्ति का जो 9 पहर हैं वो सारे पहर इस सूर्य मूर्ति में दिखाई देंगे। ये जो चिन्ह हैं भगवान सूर्य की उपासना से यहाँ पर रिलेटेड है और ये सारे जो चिन्ह हैं वो दिखाई आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये जो सबूत थे, इन सबूतों को एविडेंस को मानकर ही यहाँ पर एएसआई कोर्ट गई थी। और मुख्य मैं कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगा यतीन आपको, क्योंकि दर्शकों को हमने एक दिन पहले भी बताया था कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। देखिए, एक गदा यहाँ पर बनाई गई है। ये गदा यहाँ पर इसलिए बनाई गई है क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनका, ये हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि इसके ठीक नीचे हनुमान जी को यहाँ पर दबाया गया है, इसको निकालना जरूरी है। इसके ठीक ऊपर आपको गुंबद नजर आएगा, क्योंकि जब भी मंदिर के नीचे स्थापना होती है तो उसके ऊपर एक गुंबद होता है। ये देखिए यहाँ पर गुंबद, इस तरह से यहाँ पर बजरंगबली की जो शैली है, प्राचीन शैली है मंदिर की, और जो मंदिर होने के सबूत है वो बिल्कुल दीपक आप दिखा रहे हैं, और वो दिखाई भी दे रहा है कि तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट का ये फैसला आया है। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है। हम आपके पास फिर से वापस लौटेंगे, लेकिन ये बिल्कुल उसी तर्ज पर इसका ऐतिहासिक सर्वे कराया गया था पुरातत्व विभाग द्वारा, जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया था, जिस तरह से काशी में ज्ञान वापी का हुआ था, उसी तर्ज पर जब सबूत सामने आए तो हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दिया।